विचार कीजिए, कोई प्रोफेसर है, वे प्रोफेसर साइंस के प्रोफेसर है और वे अपने क्लास के बच्चों को लैब में ले गए हैं। लैब में ले गए हैं और उन्होंने एक चीज को, दो चीजें वहां पर रखी है, तो दोनों को पहचानने के लिए कहा है। तो बच्चों ने उत्तर नहीं दिया। फिर प्रोफेसर ने थोड़ा सा प्रश्नों को और रिफाइन किया और पूछा, इसमें से अर्थात इन दो वस्तुओं में से आपको कौन सी चीज चांदी भासित होती है? तो इमीडिएटली बच्चों ने, जो एकदम एक सफेद सी वस्तु दिख रही थी, सभी ने उसकी तरफ निर्देश किया। प्रोफेसर ने कहा, गलत। जो काली कलूटी पड़ी चीज थी वो चांदी थी, और जो एकदम सफेद दिखाई दे रही थी वो निकल का प्रोडक्ट था, निकल। दोनों में फर्क है। चांदी का ऐसा धर्म है कि वो धातु है, वो इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन करने में बहुत कार्यवाह है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। लेकिन और एक धर्म पाया जाता है कि जब वह वातावरण के सल्फर अर्थात गंधक के संपर्क में आ जाए तो स्वयं में वो क्या करता है, उसके साथ में रिएक्ट करता है। ये प्रोफेसर समझा रहे हैं। और रिएक्ट करने से क्या हुआ? रिएक्ट करने से वो चांदी का कलर चेंज हो जाता है। सेम बात तांबे के साथ में भी, तांबा हरा पड़ जाता है, उसका ऑक्सीडेशन, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन है। तो चांदी का ऑक्सीडेशन मतलब क्या? वहां पर सल्फर के साथ में उसका रिएक्शन, तभी तो जाकर वो चांदी कहला रही है। लेकिन सुनो, प्रोफेसर कह रहे हैं, लेकिन सुनो, चांदी का ये काला होना ये चांदी का गुणधर्म नहीं है, समझना। वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी इम्प्यूरिटी, मतलब उसकी इम्प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा मैं अच्छे से बात करूं। इम्प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म नहीं है, स्वाभाविक परिणाम नहीं है परिणाम तो हुआ है और चांदी की वजह से ही हुआ है, लेकिन वो स्वाभाविक परिणाम नहीं है। चांदी तो उसको कहेंगे जो एकदम सफेद सी दिखाई दे, राइट? सफेद सी चमकदार ऐसी चीज। और ये काली मतलब उसकी इम्प्यूरिटी है। इम्प्यूरिटी कहना नहीं, उसके विभाव है। फिर से ये तो हमने चांदी पर देख लिया उदाहरण। सिद्धांत, जीव भी जिस प्रकार चांदी उस गंधक या सल्फर के संपर्क में आकर काली पड़ गई, उसी प्रकार जीव भी परद्रव्य के संपर्क में आकर अशुद्धता को प्राप्त हो गया। जीव स्वभाव से ही प्राप्त हुआ है अशुद्धता को, लेकिन जीव का ये गुणधर्म नहीं है, ये विकार है। जिस प्रकार वो चांदी का गुणधर्म नहीं, वो चांदी का विकार है, लेकिन पहचान का चिन्ह तो वही था। लॉजिकली विचार करें तो किसी भी जितनी काली पड़ रही है चांदी, उसकी प्यूरिटी उतनी अच्छी, ऐसा माना जाता है। चलो, मुझे तो उदाहरण से ये सिद्धांत देना था कि परद्रव्य के संपर्क में आकर विभाव को प्राप्त होता है जीव। ऐसा होते हुए भी
ये जीव का त्रैकालिक धर्म नहीं है, आश्रय करने योग्य धर्म नहीं है, ये क्षणिक विकारी परिणाम है जो त्यागने योग्य ही है। इसको कीमत नहीं मिलती है, कीमत तो शुद्ध अवस्था वाले को मिलती है। गंभीरता से विचार कीजिए कि हम इस पंचम काल में क्यों जन्मे हैं? आराधना के अभाव में, राइट? अब विचार कीजिए, अब जन्मे हैं तो यहां से जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इससे खराब अवस्था में जाएंगे या इससे अच्छी अवस्था में जाएंगे? और वहां जाने का कारण क्या होगा? यदि आराधना करेंगे तो उत्थान होगा, यदि विराधना करेंगे, किसकी विराधना? स्वभाव की ही विराधना करेंगे तो भटकना ही शाश्वत है, हमारा नियत में लिखा है। चलिए थोड़ा सा अपने एक 12वां कलश का भाव पढ़ना बाकी है, थोड़ा पहले कलश पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव्यानुसारी चरणं चरणानुसारी, द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम्, तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गम्, द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य, चरण द्रव्य अनुसार हो, द्रव्य चरण अनुसार, शिव पथगामी बनो तुम दोनों के अनुसार। चाहे आचरण से प्रवृत्ति करे, चाहे द्रव्य से प्रवृत्ति करे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, आचरण करना या आत्मा का अवलंबन करना, हाँ, कह रहे हैं कुछ भी करो, आप आचरण भी करोगे तो आत्मा की ही प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति करोगे मतलब आचरण ही कर रहे हो। द्रव्य के अंदर बैठा हुआ परिणाम आचरण है, सत्यार्थ आचरण है। द्रव्य से बाहर बैठा हुआ परिणाम वो अनादर है, अनादर है, और वो उसके प्रति किया गया घोर निंदा है। समझ में आ रहा है? अपनी वस्तु की प्रति उपेक्षा है। कौन उपेक्षा भाव चाहता है? कोई नहीं चाहता है। और ये जीव ऐसा ही अपराध अनादि काल से करता आ रहा है। इतनी सुंदर अपनी आत्म वस्तु, इतनी आनंदमय अपनी आत्म वस्तु, और उस आनंद वस्तु को देखने की इसके पास थोड़ा भी समय नहीं है, थोड़ा भी समय नहीं है। हाँ, और तकलीफ एक और बढ़ गई है कि इसने ये विद्या रट ली है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा सुखमयी है, आत्मा आनंदमयी है, आत्मा ज्ञानमयी है। हाँ, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाली, पर का इसमें रंच मात्र भी नहीं, अपना पर में रंच मात्र भी नहीं, सब रट लिया है। अब रट कर क्या हो रहा है? उसको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये विषय दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमारा इन शब्दों का रटना तभी कार्यकारी था जब उसमें से हमको आत्मा दिखाई देता। शब्द ब्रह्म हम तभी कहते जब उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती। अब प्रयोजन तो बाजू में रहा, मात्र उस क्रियाकलाप में ये जीव अटक गया है और संतुष्ट, आश्चर्य उसी में संतुष्ट हुआ है। विचार करना, देखो
देखो इस प्रकार लास्ट पैराग्राफ मेरे ख्याल से 464 का, वहां से पढ़ेंगे अपन। इस प्रकार उक्त दोनों भाव एक दूसरे की अपेक्षा सहित है। कौन सा? द्रव्य में प्रवृत्ति करो या आचरण करो, या आचरण करो या द्रव्य में प्रवृत्ति करो, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा सहित है। ऐसा नहीं है या आचरण में द्रव्य छूटता है या द्रव्य में आचरण छूटता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा का सच्चा ज्ञान करके, आत्मा का सच्चा ज्ञान करके मतलब क्या? जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान करो। ज्ञान करना मतलब क्या? साथ साथ श्रद्धान करना। श्रद्धान करने के साथ साथ क्या है? अपनत्व स्थापित करना। अपनत्व स्थापित करने के साथ साथ क्या करना? उसमें रमने की चेष्टा करना। ये सच्चा ज्ञान है। समझ में आ रहा है? ज्ञान में समस्त बातें गर्भित कर लेना। ज्ञान में और तकलीफ हमारी क्या है कि हम ज्ञान तो कर लेते हैं, यथा योग्य प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आत्म वस्तु अच्छी लगी नहीं है। ज्ञान करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो, अथवा आत्मा के भान सहित राग को कम करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। फिर से, ज्ञान करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो, अथवा आत्मा के भान सहित राग को कम करके मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। जो जीव सच्चा श्रद्धान ज्ञान करता है वह राग को घटाकर धीरे धीरे शुद्धता की ओर बढ़ेगा और पूर्ण वितरागी दशा प्रकट कर। इसलिए हे मुमुक्षुओ, मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। प्रेरणा काय की दी है? मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की। प्रश्न हमको क्या पूछना स्वयं को? मैं जो उद्यम कर रहा हूं प्रत्येक क्षण में, ये मोक्ष मार्ग में मैंने कदम रखा है या नहीं रखा है? देखो, यदि समाधान आता है कि हाँ रखा है तो वेरी गुड। यदि समाधान आता है कि नहीं किया है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये दूसरा प्रश्न पूछना है। जिस क्रिया से, जिस परिणाम से मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं अवस्तु को ध्या रहा हूं, अन्य वस्तु को ध्या रहा हूं, पर वस्तु में मेरी रुचि पड़ी है। एक अच्छी बात सुनी थी वैसे, देखिए ना, मान लो हमको अचानक कुछ हो जाए, अचानक कुछ हो जाए, हमको क्या याद आएगा? कुछ भी हो जाए, हमको अचानक कुछ भी हो जाए तो हमको क्या याद आता है? प्रश्न है, गंभीरता से प्रश्न स्वयं को ही पूछना, शांत पूर्वक। हमको डॉक्टर याद आएगा, अमुक हॉस्पिटल याद आएगा, अपने परिचित जन याद आएंगे। प्रश्न ये है, आत्मा याद आता है क्या? वस्तु स्वरूप याद आता है क्या? नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि रुचि कहाँ पड़ी है, ये उसका संस्कार कौन सा पड़ा है, ये उसका परिचायक है। अर्थात दिन रात इस बात का रटन हुए बिना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान करता हूं, मैं सुख स्वभावी हूं, ऐसा दिलो दिमाग पर छाए बिना हमको आपत्ति के काल में, विपदा के काल में आत्मा याद नहीं आता। और जिसको विपदा के काल में आत्मा नहीं याद आ रहा है ना, समझ लेना कि उसको अनुकूलता में कहा आत्मा ध्या रहा है। वो समझ में आ रहा है क्या? आत्मा उसी को खड़ा होता है जिसको अनुकूलता में जिसने ध्याया होगा। ठीक है, विचार करना। देखो, ये अपने अपने परिणामों को नापने के साधन है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र पेज 465 पर, यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव इस प्रकार समापन करते हैं कि मानो ग्रंथ ही समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि वे ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य मानते हैं। ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि विद्वानों ने, आचार्यों ने इसको
इतना ही इस प्रवचन सार ग्रंथ को यही तक माना है। आगे भी जब चरणाणियोग सूचक चूलिका चलेगी वहां पर भी अन्यों को आचरण कैसा करना चाहिए इसकी बात लिखी, शब्द ही डाले हैं वहां पर, अन्यों का आचरण की। इसका मतलब वहां पर शिष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए उसकी बात चल रही है। ठीक है, और देखो ना, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, ये कहकर उन्होंने अगला बीजारोपण कर दिया, अपना अगला अधिकार क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ, ऐसा लगता है कि वे ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन ही इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य मानते हैं। यही कारण है कि वे आगामी प्रकरण को चूलिका लिखते हैं, उसे वे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के समान महाअधिकार का दर्जा नहीं देना चाहते। चूलिका। ठीक है, आगे, ज्ञान और ज्ञेयपना आत्मा का मूल स्वभाव है। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञेय स्वरूप भी है। उसमें ज्ञान नामक गुण भी है और प्रमेयत्व नामक गुण भी है। समझ में आ रहा है? बहुत सरल है। ज्ञान नामक गुण भी है, प्रमेयत्व नामक गुण भी है। प्रश्न है मेरा, ज्ञान नामक गुण से ये जीव क्या करेगा और प्रमेयत्व नाम के गुण से ये जीव क्या करेगा? सरल उत्तर है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन प्रयोजन परक बात करना। अभी वर्तमान प्रकरण से ज्ञान के माध्यम से जीव क्या करेगा, क्या करना चाहिए, और प्रमेयत्व के माध्यम से अर्थात ज्ञेय तत्व के माध्यम से जीव को क्या करना चाहिए। ज्ञान से स्वयं को ही जानेगा और प्रमेयत्व गुण, यानी मैं ही प्रमेयत्व गुण से संपन्न हूँ, इसलिए स्वयं को ही प्रमेय करेगा। मैं स्वयं के जानने में आ रहा हूँ, अर्थात मेरे ज्ञान के जानने में आ रहा हूँ। प्रमेयत्व ने अर्थात उस आत्म वस्तु को समर्पित किया है ज्ञान को। अब हमको क्यों दूसरे का ज्ञान दिखता है, हमको ये खबर नहीं पड़ रही है। हमको अपना ज्ञान छूटकर हमको दूसरों का ज्ञान की परवाह है, राइट। लेकिन सचमुच प्रमेयत्व गुण का मूल प्रयोजन अपने को ही समर्पित करना था, राइट। हाँ, यही ये तत्व का मूल कार्य था। और साथ साथ अन्य जानने में आ गए वो ज्ञान की सामर्थ्य से, तो ठीक है, लेकिन प्रयोजन हमारा अपनी वस्तु से था, अन्य वस्तुओं से नहीं था। ठीक है, चलो, उसे ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नहीं कहा गया नीचे। ज्ञान और ज्ञेयपना आत्मा का मूल स्वभाव है। वह आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञेय स्वरूप भी है। उसमें ज्ञान नामक गुण भी है और प्रमेयत्व नामक गुण भी है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भी जानना चाहिए और उसके ज्ञेय स्वभाव को भी जानना चाहिए। आत्मा के ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को जाने बिना आत्मा को सही रूप में समझना संभव नहीं है। अतः उक्त दोनों महाअधिकारों में इसकी विस्तार से चर्चा की है। इन अधिकारों के परिज्ञान पूर्वक आत्मा के ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को जानकर ज्ञान ज्ञेय स्वभावी आत्मा में आचरण करने रमन करने के लिए अंत में चरणाणियोग सूचक चूलिका लिखते हैं। वस्तुतः बात यह है कि अब तक की संपूर्ण चर्चा द्रव्यानुयोग संबंधी थी। अब जो चर्चा होगी वह चरणाणियोग संबंधी होगी। इस बात का संकेत अंतिम छंद में दिया गया है। कहा गया है कि आचरण द्रव्यानुयोग के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक तदनुसार होता है।
और द्रव्य का स्वरूप भी उसमें आचरण करने के लिए, लीन होने के लिए ही जाना जाता है। प्रश्न है आप सबसे, यहाँ पर एक बात आ गई कि द्रव्यानुयोग के ज्ञान श्रद्धान पूर्वक ही तदनुसार द्रव्य का स्वरूप भी उसमें आचरण करने के लिए सॉरी। प्रश्न ये है, आचरण कब होता है, आचरण किसको कहते हैं? आप सबसे मेरा प्रश्न है। जिस समय स्वयं में अपनत्व होगा उसी समय आचरण में आ ही जाएगा। ठीक है, अब मेरा अगला प्रश्न, जो अपनी प्रवृत्ति चल रही है, मंद कषाय रूप, अभक्ष भक्षण के त्याग पूर्वक, रात्रि भोजन के त्याग पूर्वक, सप्त व्यसन के त्याग पूर्वक, 8 मूल गुणों को धारण करने की जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हम आचरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? प्रश्न। देखो, प्रवृत्ति को आप 2 अपेक्षा लगा सकते हैं, एक तो जीव में होने वाले भाव और एक तो वो होने वाली क्रिया। अब लगाइए, अब बोलिए। व्यवहार से कह सकते हैं। हाँ, एक तर्क दूंगा अभी आपको। मुकेश भैया ने कहा व्यवहार से इन क्रियाओं को, इन परिणामों को अपन आचरण कह सकते हैं। देखो, एक सरल नियम है, निश्चय के बिना कोई भी कार्य जो हमको दिखाई दे रहा है वो व्यवहार का नाम पाता नहीं है। ठीक है, एक आपका अगर कहना है कि इसको स्थूल व्यवहार कहेंगे तो ठीक है, ओके, मैं इस पक्ष में हूं, लेकिन निश्चय के बिना ये कार्य भी व्यवहार नाम नहीं पाता। कारण क्या हो सकता है, कौन बताएगा? निश्चय के बिना ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं और जितने भी होने वाले भाव है, परिणाम है जीव के, इनको व्यवहार नाम हम क्यों नहीं दे सकते? देखो, पॉइंट कहां पर आ रहा है? आचरण के ऊपर, चरणानुसार बोझा लगता है। ओके, पॉइंट नंबर 1। ये सहज, अगर वहां पर अपनत्व ही नहीं है पर वस्तु है तो अपने आप वो छूट जाएगा या क्या? राइट। यहाँ पर ये है कि पर वस्तु का स्वामी बना है, पर में अपनत्व है, तो पर का कर्ता बन गया है। पर का कर्ता बन गया मतलब ये परिणाम तो कर रहा है आत्मा, लेकिन कैसे? पर वस्तु का स्वामी बन के कर रहा है कि मुझे ये करना पड़ेगा, इसी से आचरण होगा। जबकि आचरण क्या था? अपनी वस्तु में प्रवृत्ति थी। समझ में आ रहा है क्या? और अपनी वस्तु में प्रवृत्ति सहजता पूर्वक होती है, बाह्य वस्तु में प्रवृत्ति होती ही नहीं है, और ये करना चाह रहा है, करने की चेष्टा है, और इसीलिए इसको दुख रूप भाषित हो रही है। उपवास करना, व्रत आदि अंगीकार करना, पर वस्तुओं का त्याग करना, क्यों? क्योंकि इसने पहले अभिप्राय में ग्रहण करके रखी है, इसलिए उसको त्याग करने की ये चेष्टा करता है, जबकि ये अपने में है ही नहीं। ऐसा जिस समय निर्णय हो जाए ना, उनको त्याग करने की बात ही नहीं बनी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे और एक, मोह का त्याग करना है या मुझ में मोह है ही नहीं, क्या निर्णय करना? कौन सा इजी है? सहजता कौन सी है? नहीं, मेरे बच्चे के प्रति मुझे मोह रखना ही नहीं। अरे मेरे बच्चे के प्रति मोह रखना नहीं, ये बहुत स्थूल कथन है। मतलब ये लौकिक जनों को समझाने की बात है। मुझ में मोह है ही नहीं, स्वभाव में मोह के लिए कोई अवसर नहीं है। वो पर द्रव्य की ओर दृष्टि चली गई, पर द्रव्य का कर्ता बन गया, उसका स्वामीपना आ गया, तो उसको मोह हो गया, ऐसा कहा जाता है। उस प्रोसेस को मोह कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? जबकि मेरा सामर्थ्य ये है
कि मैं किसी के साथ एक रूप होता ही नहीं। मतलब पर द्रव्य का कर्ता भले ही विकल्प में हो गया, लेकिन स्वभाव से पर द्रव्य का स्वामी थोड़ी बनता है, राइट? या पर द्रव्य रूप थोड़ी होता है। जैसे मैंने शरीर के प्रति बहुत प्रेम किया, बहुत निष्ठा से इसकी सेवा की, तो मैं आत्मा शरीर थोड़ी बना है आज तक कब हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर अभी हम निर्णय क्यों नहीं कर रहे कि ये शरीर मुझ रूप परिणमता नहीं कर पा रहा है ना जीव। अभी भी उसको लग रहा, आप कुछ भी कहो, शरीर को ठीक रखने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, प्रयास करना ही पड़ता है। बहुत गंभीर है ये शासन। हमको बुद्धिपूर्वक प्रयास करना कि मैं कौन हूँ, अपना परिणाम कहाँ हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सुखी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन सब बातों का निरंतर अहर्निश चिंतन होना चाहिए। अहर्निश समझ रहे हैं आप? अहर्निश मतलब एक क्षण के लिए भी मुझे इस बात से बेखबर होना नहीं है कि मेरा सुख मेरे में, मेरा सुख मतलब आत्मा का सुख आत्मा में, शरीर में, संयोगों में, विषयों में, भोगों में नहीं। ये बारंबार चेताना है और तोता रट नहीं करनी है। ये तो भाव वासना पूर्वक ये कार्य करना है, अत्यंत रुचि पूर्वक होना है, बारंबार यही चेताना है। अब देखो आचार्य देव हमको कितने बार समझा रहे, भाई तू ये जो कर रहा है पर प्रवृत्ति, ये मोह है, ये मोह का त्याग कर। कितने बार बोल रहे हैं? अरे आप लगभग 200 गाथा है, उसमें आप ढूंढोगे तो आप हर जगह पर पाओगे कि मोह ही खड़ा है। पर द्रव्य का थोड़ा सा आश्रय लेने की भावना ही मोह है। हाँ, अब देखो और एक बात, हम जिसको आचरण या चारित्र, सम्यक चारित्र मान बैठे हैं, वो चारित्र है ही नहीं। हम किसको चारित्र मान बैठे हैं? इन सब शारीरिक क्रियाओं को। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा का आधार क्या है? देव दर्शन करता है, व्रत अंगीकार करता है, पूजन आदि करता है, प्रक्षाल आदि करता है। समझ में आ रहा है क्या? ये रात्रि भोजन का त्याग, दान करता है, देव शास्त्र गुरु को ही भजता है, अन्यों को नहीं भजता है, कुदेव को गुरु के प्रति कोई उसकी आस्था नहीं है। धर्मात्मा। और इसको हम आचारवान कहते हैं। और यहाँ पर ये समझा रहे कि सच्चा आचरण अर्थात सच्ची सम्यक चारित्र आत्मा में रमनता रूप होती है। इस बात को हाईलाइट करने के लिए जो दिन भर उन क्रियाओं में अटका है, वो क्रियाएं बुरी है ये नहीं कह रहे, क्रियाओं के पीछे का भाव बुरा है ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे तुम्हें यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। और हमारा संबोधन, हमारा उपदेश तुम्हें यथार्थ फल की प्राप्ति होने के लिए है। और इसलिए तुम्हारा जो प्रयास यहां तक था, उस प्रयास में जो कमी थी उस कमी को हाईलाइट किया। तुम पर के स्वामी बनकर बैठे थे, वो स्वामीपना छोड़ने का तुझे संबोधन किया है। हाँ, वो क्रियाएं तो होगी, स्वयं में होती है, लेकिन उसका स्वामी बनकर नहीं होती है। क्या जबरदस्त होगी ना वो बात। देखो, हमको कैंसर हो गया है, या कोई जेल में बैठा है, जेल में बैठा कैदी उस जेल से कितना प्रेम करता है, प्रश्न है आप सबसे। वो अभी जितने साल सजा है उतने साल वहां पर निकालेगा कि नहीं निकालेगा, वहां के जो कोई काम होंगे वो करेगा कि नहीं, वो वहां के इर्द गिर्द के कैदियों के साथ में भी जो व्यवहार करना है वो करेगा कि नहीं।
लेकिन मेरा एक प्रश्न है, ये सब करते हुए उसकी भावना क्या है कि इतने दिन और हर दिन एक एक दिन घटते हुए वो अपने कम होते हुए दिनों को गिन रहा है। ये किसका परिचायक है? वो वहां पर उसको रुचता नहीं है, सुहाता नहीं है, वो वहां से निकलना चाहता है। पकड़ में आ रहा है क्या? वैसे ही ये शरीर एक कैद है। इस कैद में पड़ा हुआ जीव अब ऐसी भावना भाता है कि इतने दिन और घटते हुए दिनों की जो उसको खबर हो रही है, वो खबर किसका परिचायक है? वो स्वभाव को ध्यान का परिचायक। शरीर में उसको रुचता नहीं है, शरीर की कोई क्रिया करना उसको बोझा भाषित हो रहा है। और अज्ञानता में क्या हो रहा है? शरीर की क्रिया इजी और आत्मा में प्रवृत्ति डिफिकल्ट, ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अवस्तु को इजी मानता है और निज वस्तु को कठिन मानता है, मुश्किल मानता है। कैसे होगा? ये विचारणीय बिंदु है। देखो इस प्रकार कहा गया भाई, द्रव्यानुयोग के ज्ञान श्रद्धा, ठीक है। आगे इस प्रकार लास्ट लाइन देखो, इस प्रकार यह छंद न केवल इन अधिकार का समापन है अपितु दूसरे आगामी अधिकार की सूचना भी है। द्रव्य की चर्चा हुई है, अब चारित्र की चर्चा प्रारंभ होगी। अगले प्रकरण के प्रथम छंद की संगति भी इस छंद में बैठती है। इसलिए तत्वानुसार आचरण और आचरण के अनुसार तत्व को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग में आरोहण करना ही सभी आत्मार्थी बंधुओं का एकमात्र कर्तव्य। अंडरलाइन द वर्ड कर्तव्य। अब कभी भी हमको प्रश्न किया जाए या कोई तर्क दे, तुम्हारा कर्तव्य है ना, तुम्हारा कर्तव्य है ना, और कर्तव्य हमको हमेशा लौकिक जिम्मेदारियों का ही उसका ही भान कराया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात क्या कह रहे हैं? तत्वानुसार आचरण और आचरण के अनुसार तत्व को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग में आरोहण करना ही सभी आत्मार्थी बंधुओं का एकमात्र कर्तव्य है। एकमात्र कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? अन्य कोई कर्तव्य है ही नहीं। जिसका भार अपने ऊपर पड़ा है, इनमें से कोई भी कर्तव्य अपना नहीं है। विचारणीय बिंदु है। हम स्वयं कहाँ अटक गए। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मेरे भोगने के दिन है। ऐसे नाना प्रकार के तर्क और युक्तियां ये स्वयं बनाता है और पर द्रव्य में ही प्रवृत्ति करता है, वहां से छूटता नहीं है। अपने कर्तव्य से चूकता है, तत्व निर्णय नहीं किया है। इसलिए समझ में आ रहा है क्या? हम अक्सर कहते हैं कि चतुर्गति दुख रूप है, बराबर। मेरा प्रश्न है आप सबसे, चतुर्गति दुख रूप है या मिथ्या तो दुख का कारण है? मिथ्यात्व दुख का कारण बिल्कुल है कि नहीं है। लेकिन ये जीव क्या मानता है? पर पत्नी अपने अनुसार नहीं चली, बच्चा अपने अनुसार नहीं चला, संयोग अनुकूल नहीं आए, दुखी होता है कि नहीं? ये क्या मान रहा है? परद्रव्य के कारण मैं दुखी हूँ, ये ठीक हो तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है कि नहीं? क्या उसको उस समय में अपना मिथ्यात्व दिखाई दे रहा है क्या? अर्थात पर में कर्तृत्व, पर में स्वामित्व उसको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। और यही इसकी भूल है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को। मेरा वैभव ऐसा है कि पर से संयुक्त तो होता ही नहीं है। और जीव इतना तत्व ज्ञान करने पर, अर्थात इतना अभ्यास करने पर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। जीव जीव रूप ही है, अनादिकाल से जीव जीवत्व को ही प्राप्त हुआ है, अजीवत्व को नहीं।
इतनी सब शिक्षा उसको मिलने के बाद भी क्या करता है वो? उसी परद्रव्य के जाल में स्वयं फंस जाता है और वहां से उसको निकलना आता भी नहीं है। ये अभ्यास करता अच्छे से एकांत में तो वहां से निकलने का युक्ति भी तो ढूंढ लेता, लेकिन वहां से निकल भी नहीं पा रहा है। आश्चर्य की बात है ना। देखो